Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is variation of acceleration due to gravity with height. आज आपका टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity with height. हाइट के साथ साथ हम देखेंगे कि acceleration due to gravity पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा acceleration due to gravity जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है कि कांस्टेंट रहती है। ये आज आपका टॉपिक है। जब हम अर्थ की सरफेस को छोड़कर किसी हाइट पर जाएंगे हम, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले कंसिडर किया है, दिस इज योर अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है। वी कंसिडर दैट दिस अर्थ इट इज इन स्फेरिकल फॉर्म। ये हमारे पास अर्थ जो है ये स्फेरिकल फॉर्म में है, जिसका मास जो है वो कैपिटल एम है। लेट पी बी द पॉइंट, it is at a height of h above the surface of earth where we have to calculate the acceleration due to gravity. तो ये हमारे पास पॉइंट P है जो अर्थ की सरफेस से h की हाइट पर है, जहां पर आपने acceleration due to gravity को कैलकुलेट करना है। हमने देखना है कि acceleration due to gravity हमारे पास सेम रहती है जितनी हमारे पास acceleration due to gravity अर्थ की सरफेस पर होती है, कि चेंज होती है हमारे पास acceleration due to gravity, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसको हम देखेंगे एट अ हाइट ऑफ h पर हमारे पास acceleration due to gravity क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो वही यहाँ पर लिखा है, मैंने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक अर्थ है जिसका रेडियस r है और p हमारे पास एक पॉइंट है जो हमारे पास h की हाइट पर है अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है, h की हाइट पर है, जहां पर आपने acceleration due to gravity को देखना है। तो लास्ट तक आप इस टॉपिक को देखें, आप समझें, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये acceleration due to gravity with height। हाइट के साथ साथ हमारे पास acceleration due to gravity जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए जब हम अर्थ को छोड़ देंगे, हम अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर चढ़ते हैं, हम किसी हाइट पर जब जाते हैं हम, तो हमारे पास acceleration due to gravity जो है वो डिक्रीज होती है, समझे आप। तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं कि करेंगे हम कि acceleration due to gravity जो हमारे पास ये डिक्रीज होती है acceleration due to gravity, वो वैल्यू हम निकालेंगे कितनी हमारे पास acceleration due to gravity डिक्रीज होती है, और वो उसका प्रूफ भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसका प्रूफ हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ ले रहे हैं जिसका मास m है और उसका रेडियस r है। अब देखिए ये हमारे पास ये एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, a पॉइंट जो है ये अर्थ की सरफेस पर हमारे पास a पॉइंट है। कल हमने लास्ट जो आपके पास जो आपका टॉपिक था, जिस टॉपिक में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में हमने रिलेशन निकाला था। स्मॉल जी इज acceleration टू ग्रेविटी और कैपिटल जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस टॉपिक को जिन बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं देखा होगा, पहले इस टॉपिक को देखें आप। तो वहां पर हमने रिलेशन निकाली थी स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, और हमने वहां पर कैलकुलेट किया था कि अगर हमारे पास एक बॉडी अर्थ की सरफेस पर होती है तो वहां पर acceleration टू ग्रेविटी जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, वो हमने कैलकुलेट किया था। तो देखिए सबसे पहले acceleration टू ग्रेविटी हमारे पास इस सरफेस पर कितनी होती है। तो देखिए acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एट अ पॉइंट A on the surface of earth, surface of earth। तो अर्थ की सरफेस पर हमने acceleration to gravity पहले ही निकाला है कि अर्थ की सरफेस ये है यहां पर, या हम कहेंगे पूरी की पूरी हमारे पास अर्थ की सरफेस है। यहां पर हमने लास्ट टाइम हमने निकाला था कि acceleration to gravity किसके इक्वल होता है, ये g जो होता है दैट इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारे पास acceleration टू ग्रेविटी जो है अर्थ की सरफेस पर हमारे पास acceleration टू ग्रेविटी होती है कि acceleration टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर कितनी होती है। तो अर्थ की सरफेस पर जो acceleration टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पर और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है। तो ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इसको देखें, आप ग्रेविटेशन चैप्टर को देखें, वहां पर हमारे पास जो है ये सभी टॉपिक आप देख सकते हो, जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं जिनको हमने पढ़ा है वहां से आप देख सकते हो आप इनको।
तो देखिए ये हमारे पास इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ये हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यहां पर हमारे पास है। इसके बाद एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट अ हाइट h एट अ पॉइंट p। अब हमारे पास जो है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमने जो कैलकुलेट करनी है यहां पर एट अ हाइट h की हाइट पर हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगी। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एट अ पॉइंट P above the surface of earth, surface of earth at a height h। तो देखिए अब हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे हम। तो इस पॉइंट P पर हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगी इसको हम देखेंगे हम। तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है ये अर्थ की सरफेस पर है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट P पर हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगी उसको हम G डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय अर्थ की सेंटर से लेकर P पॉइंट तक डिस्टेंस, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। हमारे पास ये जो हमारे पास जब हमारे पास एक बॉडी अर्थ की सरफेस पर थी तो वहां पर डिस्टेंस आपने जो डिस्टेंस जो मेजर करना है वो हमें बॉडी के सेंटर से मेजर करना होता है। तो अर्थ हमारे पास एक बॉडी है, उसके सेंटर से लेकर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहां से लेकर P तक डिस्टेंस कितना बनेगा, यहां से लेकर यहां तक हो गया R, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया H। तो ये हमारे पास R की जगह पर हम क्या लिखेंगे R प्लस H, और इसके ऊपर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है दैट इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, जो हमारे पास हमने एट पॉइंट P पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को निकाला विच इज एट अ हाइट ऑफ H, जो हमारे पास H की हाइट पर है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी को अगर हम एक स्टेप और करेंगे तो G डैश इज इक्वल टू G डैश हमारे पास किसको लाएगा, दैट इज GM डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए R प्लस H का होल स्क्वायर है। इधर में R स्क्वायर को अगर कॉमन निकालूंगा मैं, कॉमन निकालेंगे हम तो यहाँ इसकी जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर R स्क्वायर को कॉमन निकाला, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर से ही आएगा। देखिए R स्क्वायर इंटू 1 हो गया R स्क्वायर, फिर इसी R स्क्वायर को H डिवाइडेड बाय R के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, तो फिर से सिंप्लीफाई करके आपके पास यही आएगा। देखिए R स्क्वायर इंटू H क्या हो जाएगा, H R स्क्वायर, नीचे भी आएगा आपके पास R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इस R के ऊपर भी स्क्वायर है, तो वो R स्क्वायर और जो यहाँ पर R स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वही H बचेगा यहाँ पर, समझे आप। तो यहाँ पर H आएगा लेकिन H के ऊपर भी स्क्वायर होगा, और ये R स्क्वायर इसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगी तो यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर हम स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो R प्लस H हम लिखते हैं। तो देखिए इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि आगे मैंने बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है। इस इक्वेशंस को इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो देखिए ये हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर आ गया आपके पास, और ये जो हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो हमने निकाली विच इज एट अ हाइट ऑफ H की हाइट पर हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को हमने निकाला। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि मैंने एट पॉइंट P पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को निकालना है। पहले इस पूरे को आप लिखें, आप पास करके आप इसको लिखें, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे इन दो को, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। G डैश डिवाइडेड बाय G, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो आप, दिस डिवाइड बाय दिस, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसके बाद हमारे पास इसको लिखेंगे हम, ये आपके पास क्या आ रहा है, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये भी डिवीजन में आ जाएगा, कौन सा, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये डिवीजन में आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये R स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा और GM जो है
वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। GM गेट कैंसल्ड, R स्क्वायर गेट कैंसल्ड, यू गेट G स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा है यहाँ पर, बाकी तो कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस H डिवाइडेड बाई R का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 1 प्लस H डिवाइड बाई R का होल स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर +2 में है तो ऊपर लाएंगे, इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में इसकी पावर आ जाएगी। तो 1 प्लस H डिवाइडेड बाई R होल रेट पर -2, ये आपके पास आ रहा है। जब ये हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब G डैश डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपके पास 1 प्लस H डिवाइड बाई R होल रेट पर -2। देखिए यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, 1 प्लस x होल रेट पर n, 1 प्लस x यहां पर आपने ये मानकर चलना है कि आपका x जो है वो h/r है, 1 प्लस x रेट पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे हम और दो ही टर्म्स तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस x रेट पावर n, ये किसी को होता है 1 प्लस nx, n क्या है यहां पर आपका -2, x क्या है आपके पास h/r, सिर्फ दो स्टेप्स है प्लस 1। हालांकि आगे हमारे पास होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ये चलता जाता है आगे हमारे पास। लेकिन हमारे पास हम यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म्स तक जाएंगे, दो ही टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करेंगे। ये 1 प्लस x रेट पर n की फॉर्म में है, n आपका यहाँ पर -2 है, तो इसको हम एक्सपेंड करके इसको हम खोल के लिखेंगे तो 1 प्लस nx, n आपका क्या है 1 प्लस हो गया फार्मूले का, n क्या है -2, x क्या है यहाँ पर आपके पास h/r, तो n आपके पास क्या है h/r है। तो ये आपके पास जो है आ रहा है नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें हम यहाँ पर G डैश डिवाइड बाई G इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस होता है माइनस 2H डिवाइडेड बाई R आपके पास आ रहा है। तो आपने जो निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है वो G डैश की वैल्यू निकालनी है। तो G डैश इज इक्वल टू, ये G ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो G इंटू 1 माइनस 2H डिवाइडेड बाई R के इक्वल आ रहा है। और ये आपने जो वैल्यू निकाली, दिस इज द वैल्यू ऑफ असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट P। ये हमारे पास एट अ पॉइंट P पर असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हमने G डैश से रिप्रेजेंट किया है। ये किसको ला रहा है आपके पास, G इंटू 1 माइनस 2H डिवाइड बाई R के इक्वल आ रहा है। ये G जो हमारे पास असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस, A पॉइंट पर, अर्थ की सरफेस पर, और ये G डैश जो हमारे पास असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट पॉइंट P पर है। इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, आप यहां पर देखोगे आप कि हमारे पास इस G डैश की वैल्यू जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी, जो हमारे पास अर्थ की सरफेस पर असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है वो G है, और यहाँ पर P पॉइंट पर असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, G डैश है, ये डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए G में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर है 2H डिवाइड बाई R, हाइट और R हुआ रेडियस, ये हमारे पास टर्म है, इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी G में से, जो अर्थ की सरफेस पर असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें से ये हमें सेपरेट करना पड़ेगा, आपके पास G डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अर्थ की सरफेस पर जो हमारे पास असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब हम अर्थ को छोड़ देंगे, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो G इंटू 1 हो गया G, माइनस G को मल्टीप्लिकेशन लगेगी 2H डिवाइड बाई R के साथ, तो इसका मतलब G में से ये वाली टर्म हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये G जो हमारे पास क्या है, असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सेपरेट करेंगे ये वाली टर्म को, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस G की वैल्यू कम हो जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम होगी। जो कम वैल्यू होगी तो वो आपके पास G डैश की वैल्यू होगी। इसका मतलब हमारे पास P पॉइंट पर हमारे पास जो हमारे पास असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। समझे आप, जितनी हमारे पास A पॉइंट पर है उसके कंपैरिजन में हमारे पास P पॉइंट पर असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही आपका क्वेश्चन था कि वेरिएशन ऑफ G विद हाइट, अर्थ को अगर आप छोड़ दोगे, अर्थ को छोड़कर किसी हाइट पर जाओगे आप, तो असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है
कि ये जो हमारे पास द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी हुआ एसेशन टू ग्रेविटी, डिक्रीज ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज विद हाइट के साथ साथ। तो अर्थ को अगर हम छोड़ देंगे, अर्थ के ऊपर चले जाएंगे हम, तो अर्थ को छोड़कर हम ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास इस जी की वैल्यू जो है, इस जी डैश की जी की वैल्यू जो हमारे पास है, जो जिसको हमने जी डैश से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस था कि हमारे पास जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, अर्थ को अगर आप छोड़ दोगे, अर्थ को छोड़कर आप बाहर की तरफ जाओगे, आप किसी हाइट पर जाओगे आप, तो वहां पर जी की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें ये प्रूफ मिला कि हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो क्या है, विद हाइट के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, गुड बाय, थैंक यू।